हमारे सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज तक आप रोजाना अलग अलग महान हस्तियों के साक्षात्कार में मिलते रहते हैं, आपसे रूबरू करवाते रहते हैं। आज भी हमारे साथ जो महान हस्तियां मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि आज पूरा देश हमें देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, देश के अलग अलग राज्य अलग अलग कोने से हमें देख रहे हैं, इसलिए आप सबके परिचय के लिए, क्योंकि जो समाज के योगदान इनके द्वारा किए गए हैं उससे रूबरू करवाने का इनका हक भी बनता है और हमारा फर्ज भी बनता है। सबसे पहले हमारे साथ में साक्षात्कार में मौजूद है माननीय हमारे बहुत अजीज बड़े भाई श्री सतीश मुदगिल जी, जो पूर्व में 4-5 योजना नीमराणा के सरपंच के तौर पर इन्होंने सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाया और समाज और नीमराणा तहसील के अंदर ऐसे ऐसे विकास कार्यों को किए जो एक एमएलए एमपी तक भी करने में हिचकिचाता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब। हमारे इस बीच में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और नीमराणा को एक नई गति और विकास देने का काम किया है श्री सतीश मुदगिल जी, पूर्व सरपंच रहे हैं। इनसे भी मैं विचार जानना चाहूंगा। सरपंच साहब, पहले तो देखो, मुझे तो बहुत सारा पता है, मैंने तो बहुत सारी चीजें देखी है जो आपके अपने कार्यकाल में नीमराणा तहसील में कराई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार निवेदन करूंगा हमारे दर्शकों को भी ये पता लगे कि एक सरपंच क्या कर सकता है, उसकी क्या पावर होती है और आपने उस चीज को कैसे यूटिलाइज किया। सबसे पहले तो प्रवीण जी आपको नमस्कार, मेरे छोटे भाइयों जी अभिनंदन। और एक सरपंच को अपने आप पद का हर एक सरपंचों को पता नहीं चलता, नया नया सरपंच बनता है उसको ये नहीं पता कि सरपंच की पावर क्या होती है। जी, पंचायत राज की एक्ट होते हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अब एक सरपंच की क्या पावर, एक सरपंच ऐसा पद है, जिला कलेक्टर को भी पावर नहीं है कि वो किसी को अपने चेक लेकर के उस पैसे को खुद खर्च कर सके। जी, वो भी किसी संस्था को देता है, पावर उसके पास बहुत है। जी, एक सरपंच ही ऐसा है जो करोड़ों रुपए अपने चेक देकर खुद खर्च कर सकता है। ये हर एक को पावर नहीं है, लेकर के मुख्यमंत्री को भी नहीं है। मुख्यमंत्री भी कोटा दे सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद पैसा नहीं खर्च कर सकता। चेक दे देगा, भाई गांव के लिए पैसे दे रहा हूँ, इस संस्था के लिए दे रहा हूँ, एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ, लेकिन खुद नहीं खर्च कर सकता, एकदम भी नहीं कर सकता। एक सरपंच को अपना स्वतंत्र सरपंच है, इसी को ऐसी पावर दी गई है। अब ये अरबों खरबों रुपए करोड़ों जो भी उसको मिलता है जनहित में कहीं भी खर्च कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंद नहीं। एक बहुत बड़ा पद है सरपंच, एक गांव का राजा। जैसे पहले गांव के राजा होते थे, प्रजा में घूमना, प्रजा सुख से सो रही है, कोई दुखी तो नहीं है। इसलिए मेरा तो यही पद है, सरपंच का बहुत बड़ा धर्म है, सबको समान समझे, 36 बिरादरी को न्याय करे। और सरपंच का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, मैं मेरे राज में रहा ईमानदारी। आज में हमने किसी से नहीं झुके, हम किसी अफसर से, बड़े बड़े राजनेताओं से नहीं झुके। ईमानदारी सबसे बड़ा वसूल है, सबसे बड़ा मंत्र ईमानदारी का। अगर ईमानदारी है तो सरपंच निर्भीक होकर के चारों तरफ विकास कर सकता है। मैं मेरे कार्यकाल में कभी किसी अफसर से, किसी प्रशासन अधिकारी से निवेदन किया, लेकिन दबे नहीं हम किसी से, एमएलए से, एमपी से, उसी से। और चारों तरफ विकास, मैं अब यहाँ बखान नहीं कर सकता आपको, सारे विकास कार्य लेकर एडी से चोटी तक, शिक्षा विभाग खूब काम कराए। हमारा एरिया औद्योगिक था, मैंने नेताओं की चमचागिरी न करके औद्योगिक में हमारी पकड़ भी थी, हमारा ठेकेदारी का काम भी है जी। सब औद्योगिकों से मैंने इतने पैसे लगाए अपार, नीमराणा को चारों तरफ, एजुकेशन में, मेडिकल में, गांव के रोड रास्ते विकास में, जल में, मंदिरों में भी मैंने, शमशान भूमि में भी कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने। गरीबों की शादियों में स्टूडेंटों को बैग, किताबें, और गांव के अंदर ग्राम पंचायत राज में स्वच्छ अभियान के तहत पैसे कोई कोटा नहीं होता है, अब भी नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं है कोटा। मैं मेरे राज में किसी फैक्ट्री में जाकर, गिन्नी इंटरनेशनल फैक्ट्री है, हमारा संपर्क था, उससे मैंने टेम्पो का निवेदन किया, उसने मेरे को 9 लाख का एक छोटा टेम्पो दिया। और मैं अपनी पर्सनल कमाई का, मतलब पंचायत की कुछ आय होती है जी, उससे मैंने मजदूर रखे जी। और मैंने राजस्थान में एक नमूना पेश किया। मैंने इस तरह पर कस्बे के अंदर साफ सफाई रखी, 10-11 आदमियों को पेमेंट करवाता था और टेम्पू रखा था। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मैं सम्मानित भी हूं मुख्यमंत्री से। और टॉप राजस्थान के अंदर सरपंचों में मेरी गिनती रही है मेरे कर्मों से। और उस टाइम मोदी जी थे, उस टाइम में मेरे को दूर भाषा वहां भी बुलाया गया, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मैंने वहां पर जाकर के अपने सुझाव रखे, वहां से भी मैं सम्मानित हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां से। बहुत बड़ी बात है। सीएम वसुंधरा जी थी, उसके में स्वच्छ मेडिकल अभियान, मेडिकल में जो है कैसे इन्वोट करते हैं, कैसे मेडिकल चलाया जाता है, कुछ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता होती हैं,
इनको मैंने मेरे कार्यकाल में 11 को मैंने परमानेंट कराया। सरपंच को पावर थी, कई सरपंच उसको यूज नहीं किया। अकबर मैं इसको लगाऊंगा तो ये नाराज हो जाएगा। 11 मैंने सेलेक्ट किए, इसमें कुछ विधवा, ग्रेजुएट, कुछ गरीब मैंने लगाए 11। मेरे अलावा पंचायत समिति नीमड़ा के अंदर 33 ग्राम पंचायत थी, उसमें एक मैं ही ऐसा सरपंच था जब मैंने 11 इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर मैंने उन महिलाओं को लगाया, उनको नौकरी दिलाई। आज तक 100 देते, बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखते थे, पक्का रहता। कोई प्रशासन को नहीं बुलाते थे, गांव में कहीं अतिक्रमण नहीं होने दिया, मजबूताई से कहीं भी, कभी प्रशासन की जरूरत नहीं समझी। ऐसा काम प्रशासन भी हमारी बात को मानता था। अकबर ईमानदार सरपंच है। मेरे कार्यकाल में 4 कलेक्टर आए, चारों कलेक्टरों ने मेरे को सम्मानित किया। सारे उपखंड अधिकारी जितने भी आए उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। मैं जनहित में, जनता के हित में आत्मा से ईमानदारी से काम करता था, निर्भीक होकर। सरपंच साहब, एक पार्क का जिक्र बहुत आया आपका, सोशल मीडिया में भी वो चीजें छाई, न्यूज ने भी उसको अच्छा कवरेज किया था। नीमराना में एक पार्क आपने बनाया था अपने कार्यकाल में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। चेयरमैन साहब, करीबन 15-20 बीघा के अंदर वो पार्क है लगभग। उसमें 400 450 आदमियों ने ग्वाड़ा, पशु बांधकर, लकड़ी डालकर, छप्पर बांध के कब्जा कर रखा था। मेरे से पूर्व मेरा भाई अशोक मुदगल जो राष्ट्रपति से अवार्ड लिया था, उसने भी अथक प्रयास किए उसको बनाने का, लेकिन उसमें जो अतिक्रमी थे वो बड़े हावी हो गए। एसडीएम, कलेक्टर, उनके ऊपर भी उन्होंने जो है बड़ी सामना किया, प्रदर्शन किया। उस टाइम वो सफल नहीं हो पाए। मेरे मन में ये बड़ी टीस थी कि यार ये पार्क बनना चाहिए। वास्तव में ये लोग गलत तरीके से इस पर कब्जा कर रखा है और गांव के सौंदर्यकरण, बच्चों को घूमने फिरने के लिए, खेलने के लिए जगह नहीं है। मैं सरपंच बना, भगवान ने मेरा साथ दिया, धार्मिक आस्था रखता हूं, मनोबल बड़ा मजबूत था, नेक इरादे थे। वो पार्क, वहां का एक एमएलए था धर्मपाल चौधरी, कोर्ट आते हैं, वो मैं किसी की निंदा नहीं करता, बड़े बड़े एमएलए वगैरह ये परसेंटेज लेते ठेकेदारों से। मेरे पास फोन आया, वो कहीं बनी हुई हमारे ग्राम जिला का, जब मैं हमारे सहयोग से, गांव के सहयोग से, हरिजन सीट थी, वो हमारे समर्थन से मूर्ति, हरिजन महिला थी, उसको हमने समर्थन सरपंच बनाया था। उससे हमने 4 द्वारी लगा के तालाब जो लोग अतिक्रमण करते उसको हमने रुकवाया। वो जगह सुरक्षित थी। वो एमएलए उस जगह पर पार्क बनवाना चाहता था। मेरे पास ठेकेदार आए, राजेश यूआईटी का जयन आया, सरपंच साहब यहाँ पार्क बनाएंगे, तो बना हुआ है, इसको आप क्या बनाओगे? बोले एमएलए साहब के आदेश में, कोई एमएलए होगा अपने घर में होगा, यहाँ का सरपंच मैं हूँ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दूंगा, कह देना एमएलए को। बहुत बड़ी बात। कहाँ चाहते हो? मैं चाहूँ वहां बनेगा। बोला आप कहाँ चाहते हो? मैं यहाँ चाहता हूँ। वो उस जगह को देख के घबरा गए, अब इतना इसमें तो बवंडर है, कब्जा कौन छुटाएगा? मुझे मेरा काम, आप अपना ठेकेदार भेज दो। मैंने बिना बताए किसी के, एक हॉस्पिटल की दीवार लगी थी जैसे लक्ष्मण रेखा होती, वो मैंने रेखा खैद दी, आप यहाँ 4 द्वारी दो, किसी को मत हटाओ। उन्होंने 4 द्वारी लगा दी बढ़िया तरीके से। लोग घबराए, क्या हो रहा है? मैंने कुछ पर्दा रखा, कुछ गोपनीयता रखी। मैंने न मेरे स्टाफ को बताया, न मेरे वार्ड मेंबरों को बताया, न प्रशासन को तो पता था। उनको भी ये कह दिया आप बताओ उन्हें क्या बन रहा है। मगर ये बात मेरे को नहीं पता, गवर्नमेंट बना रही है, क्या बना रही है, और इसमें लंबा हाथ है, कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा तो खतरे से खाली नहीं। बनवा मैं रहा था, वैसे नहीं, मैं वो वैसे दिमाग नहीं लगाता तो नहीं बनता। फिर लोगों ने बोला साहब ये कैसे बन रहा है? मगर हमको नहीं पता भाई, अगर तुम्हारे पास किसी के पास इसके डॉक्यूमेंट है, कागजात है जमीन के, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे वो 4 द्वारी लग गई, सबको मैं हटाया। जिन्होंने विरोध किया उसको मैं सक्षम था, गांव का रहने वाला हूँ, अच्छी नीयत थी पूरे परिवार के लोग, हमसे वैसे भी हमारी बात को मानते, सबको मैं हटा के उस पार्क को 4 द्वारी, झूले बच्चों के, ट्रैक, घूमने के लिए ट्रैक, और हजारों पौधे मैंने कलेक्टर से मांग के लाया। कलेक्टर ने हर पौधे 300 350 का एक पौधा यूपी से मंगा के दिया मेरे को, 5000 पौधे मंगा के दिए। बोला सरपंच बड़ा एक्टिव है। वो भी पौधे मैंने वहां लगाए, शमशान भूमि में लगाया। एक बोरिंग कलेक्टर से कह के मैंने उस पार्क में लगाई 3 फेस की। उधर बाबा शिव स्वरूप आश्रम में लगता है, उसका मेरा लगाव है, उसको मैं गुरु मानता हूँ। उस आश्रम में तो मैं चंदों से, आप जैसों से, हमारे परिवार ने भी, हमने भी, सभी के सहयोग से बहुत अच्छा आश्रम बना रखा है। वहां भी पानी की कमी, एक हमने बोरिंग लगाई थी, उसमें पानी कम होगा था, तो मेरी इच्छा थी, भगवान ने मेरे को चांस दिया, मौका दिया, तो मैंने गवर्नमेंट कोटे से उस पार्क के अंदर 3 फेस की मोटर लगाई, 2 शमशान भूमि में लगवाई मोटर 3 फेस की। इतना अच्छा पानी कर दिया, हजारों पौधे शमशान भूमि में,
और शमशान भूमि की ये बुरी हालत थी कि आप वहां पैर नहीं रख सकते। जो भी जाते थे किसी दाह संस्कार में, सबसे बड़ा मंदिर है तो मुक्ति धाम ही है। लास्ट में सब बिरादरी के लोग वहीं जाते, 36 जात के। किसी आश्रम में एक साधु की अपन वहां पर स्थापना कर देते हैं, उसकी वहां पर आश्रम उसको देते हैं, उसके बाद उस आश्रम को दुनिया कितनी पूछती है, उसमें तो 36 जात का दाह संस्कार होता है। बिल्कुल, वहां एक ही साधु को अपन दफनाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मन मजबूत हो, नेक इरादे हो, अच्छा तो भगवान भी साथ देता है। हम किसी डरे नहीं। नी मना को जो भी बावड़ी है, मेरे सामने मैंने गौशाला बनाई है, विचित्र गौशाला, जो आज मेरे ख्याल से कई करोड़ रुपए लग गए उसको। मैंने उसमें जाकर नींव रखी, एक साधु को साथ लेकर गया, बाबा शिवस्वरूप के संत रहता था, हमने दोनों मिलकर नींव रखी और उसी दिन से आज गौशाला, मेरे ख्याल से आप टीड़ों की बात करते हो, पूरी गौशाला के अंदर लेंटर है, हजारों गौ रहती है और गौशाला में अनाप धंधा, खूब चंदा आता है, खूब भामाशाह लोग देते, इतने जुड़े हुए हैं, इतनी बेस्ट गौशाला है, लोग देखने आते हैं कितनी अच्छी गौशाला बन गई। तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जहां भी धर्म में हाथ दिया, स्कूल, कुआं, झोड़, धर्मशाला, आश्रम, गांव के रास्ते, गरीब बच्चों की शादी, कहीं हमने कन्यादान में 100 रुपए देते थे, गुप्त दान, उसकी मम्मी के पास जाना या उसके बाप के जाना, बताओ भाई कितने तुम्हारे लगे। खुद भी देता था और मेरे मिलने वालों से गुप्त दान लाकर उनकी मदद करते थे। हमने बहुत नेक काम किए गांव के अंदर, हमारा बड़ा मन मजबूत है उन कामों से, अच्छे कर्मों से। किसी का हमने कब्जा नहीं करने दिया। कभी आत्मा दुख पाती है, कितने हमने कब्जे छुटाए। किसी डीलर से नहीं मना, फैक्ट्री होने के नाते वहां बड़े बड़े डीलर, बड़े बड़े प्रॉपर्टी, राजनेता, एमएलए नीत खराब करते हैं जगहों पर। ऊपर से बुगले हैं ये, अगम ये हैं, प्रशासन को भी इनसे डर लगता है। हमने धर्म के बहुत काम किए नीमड़ा के अंदर, जगह बचाने में किसी से डरे नहीं। अपने टाइम में कब्जा भी नहीं होने दिया नीमड़ा के अंदर 1 इंच भूमि पर, कोई समझौता नहीं किया पैसों से, उससे अपने से। तो आज एरिया में अपनी चर्चा भी है, भगवान की दया से हमारा मन भी मजबूत है। सरपंच का बहुत बड़ा पद है, इसके हाथ में एक तराजू होती है, कितना ही फंड आता है, कितने लोग देने के लिए आते हैं, लेकिन ईमानदार सरपंच को बहुत बड़ी ताकत है अगर वो समझे तो। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। कितने बड़ी अच्छी तरीके से व्याख्या हमारे माननीय सरपंच साहब ने बताई। एक सरपंच का कितनी बड़ी गरिमा होती है, कितनी बड़ी उसका पावर होता है, और जब वो ठान ले तो कोई एमपी या एमएलए उसके काम में अड़चन नहीं लगा सकता है, और सरपंच चाहे तो गांव को लंदन बना सकता है। ऐसी मिसाल हमारे सरपंच साहब पहुंचे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आज आपने अपना कीमती समय निकाला सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप।